ये बताइए कि इस जलसे को कायम करने का मकसद क्या था, और इसके बाद ये बताएं कि इस जलसे में कितने रज़ाकार या आपकी जो जमात के कारकुनान हैं वो कितने हैं, कितनों की तादाद है जो इनको जलसे को कायम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं DM डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ के सामीन तक पहुँचाएँ। कि जलसे के हवाले से मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये जलसा जमात अहमदिया का UK के लिहाज से 44वां जलसा है। 1964 में सबसे पहले ये जलसा शुरू हुआ और उसके बाद हर साल बाकायदगी के साथ होता है। ये दरअसल जलसा जो है ये 1891 में इसका आगाज़ हुआ और जमात अहमदिया के बानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी। और इसका मकसद ये था कि जो जमात में शामिल होने वाले हैं वो आकर इमाम जमात अहमदिया से मिलें, उनके मजालिस में बैठें, अपने ईमान को तरक्की दें और इस्लाम के बारे में अपना इल्म हासिल करें, उसमें इजाफ़ा करें और अल्लाह ताला के साथ उनका करीबी ताल्लुक़ पैदा हो। इस किस्म के रूहानी फ़वाइद के हुसूल के लिए ये जलसा सालाना आपने कायम किया। ये जलसा दुनिया के मेलों की तरह कोई मेला नहीं है और ना कोई फ़न फेयर है, बल्कि एक रूहानी इज्तिमा है जिसमें सारी दुनिया से अहमदी अहबाब बड़ी कसरत के साथ शामिल होते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये जलसा जमात अहमदिया UK का जलसा है, 44वां जलसा है, लेकिन अमली तौर पर चूँकि हज़रत इमाम जमात अहमदिया अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ लंदन में तशरीफ़ रखते हैं, उनकी शमूलियत की वजह से ये जलसा एक मरकज़ी जलसे का रंग रखता है और इसमें इमाम जमात अहमदिया के खिताबात होते हैं। अभी आज जुमा उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद अभी इफ्तिताही खिताब आपने किया। इसके अलावा भी आपके 3 और खिताबात इस जलसे में होंगे। इसके अलावा उलमा की तकरीरें होती हैं। तो मकसद इस जलसे का ये है कि सारी दुनिया से आने वाले अहमदी जो भी उनके नुमाइंदे पहुँच सकते हैं और बड़ी कसरत से आते हैं, वो आकर एक रूहानी फ़ायदा हासिल करें, अपने अंदर अपने ईमानों को ताज़ा करें और ईमान अफरोज़ तकारीर जो इस जलसे में होती हैं, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम जमात अहमदिया अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ की, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो ये वो मकसद है जिसकी खातिर ये जलसा शुरू किया गया है। आपने पूछा है कि इस जलसे का इंतज़ाम कैसे होता है। जलसे का इंतज़ाम तो दरअसल एक जलसा ख़त्म होने के साथ ही दूसरे जलसे का इंतज़ाम शुरू हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेज़ी आती है। कई महीने पहले से अमली तौर पर इसके इंतज़ाम शुरू हो जाते हैं। ये जगह जिस पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ये हदीक़तुल मादी है। ये जमात अहमदिया बरतानिया की अपनी मरकज़ी जगह है, 208 एकड़ पर मुश्तमिल है और कई साल पहले जमात ने हासिल की है। ये बेसिकली तो एक फार्म है, लेकिन जलसे के लिए हुकूमती क़वाइद के मुताबिक जब इजाज़त मिलती है तो हम इसको एक पूरा एक नई जलसागाह का रंग देते हैं। और वैसे देखा जाए तो एक जंगल है, लेकिन जंगल में मंगल हो जाता है और 28 दिन के लिए बिल्कुल इसकी काया पलट जाएगी। क्योंकि कायदे के मुताबिक इन दिनों के अंदर अंदर हमने सब कुछ करना होता है। तो ज़ाहिर बात है कि जिस दिन हम काम शुरू का आगाज़ करते हैं उसके बाद फ़ौरन 1-2 दिनों के अंदर इसका रंग बदल जाता है, बिल्कुल नक्शा बदल जाता है और मुद्दत मुकर्ररा के अंदर अंदर फिर हम इसको फिर बिल्कुल पहली शक्ल में ले आते हैं। काम करने के लिहाज से हज़ार वर्कर। हकीकत यह है कि जलसे में शामिल होने वाला हर फर्द ही जलसे का एक कारकुन है। जिस शख्स को जो काम कहा जाता है वो करने के लिए तैयार होता है। खाना भी हमारे रज़ाकार खुद बनाते हैं, ये पोल लगाते हैं वो भी रज़ाकार करते हैं, घास काटते हैं वो भी वही है, पानी मुहैया होता है वो भी है, कारें, बसें, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, जो भी काम किए जाते हैं हर इंतज़ाम जो है वो ये रज़ाकार है। हज़ारों की तादाद में है और दिन भी रात भी चंद दिनों के अंदर अंदर ये सारे इंतज़ाम हैं। ये जो वक़ार अमल की स्पिरिट है ये जमात अहमदिया के अंदर एक ख़ास बात है। हम लोगों को पैसे दे के काम नहीं करवाते, बल्कि वो महज़ अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना वक़्त देते हैं और मेहनत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, दिन को भी रात को भी काम करते हैं। और ये गैर मामूली बात है। इसमें औरतें भी शामिल होती हैं, मर्द भी शामिल होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्ची भी होती हैं। तो ये एक रूहानी मुक़द्दस इज्तिमा है, इसका हरगिज़ दुनियावी किसी मेले से पहले। सर ये बताइए कि एक तो ये वक़ार अमल का आपने नाम लिया, वक़ार अमल बताइए कि वक़ार अमल क्या है, और उसके अलावा ये बताएं जैसे हम यहाँ पर झंडे देखते हैं काफ़ी दूसरे ममालिक के, तकरीबन कितने ममालिक जो हैं शिरकत करते हैं, उसके अलावा उनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम, उस पर भी थोड़ी सी तफसील बता दें। और इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि तकरीबन कितनी हाज़िरी होती है हर जलसे में। आपने कई सारे सवालात इकट्ठे कर दिए हैं। पहली बात आपने पूछी है वक़ार अमल की। वक़ार अमल एक बहुत ही अच्छी इस्तिलाह है जो जमात के अंदर कायम की गई है। आमतौर पर दुनिया के लोग अपने हाथ से काम करने को बुरा मनाते हैं, लेकिन वक़ार अमल का मज़मून ये है कि किसी भी काम को करने में आर महसूस न करें,
बल्कि जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना था, आप अपने घर के काम, छोटे मोटे अपने ज़ाती काम खुद किया करते और आपने सहाबा के लिए एक नमूना कायम किया। तो काम करना दरअसल उस काम करने वाले के लिए इज़्ज़त का मुझे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कि हर काम को करें, सफाई का काम हो, किसी किस्म का हो, और उसको इज़्ज़त करा समझें अपनी, इसलिए वकार अमल का नाम है। और ये रूह जमात के अंदर कायम की गई है। बड़े भी छोटे भी ऐसे ऐसे लोग जो दुनियावी लिहाज से इंतहाई काबिलियत रखते हैं, वो भी इस जलसे में आकर छोटे मोटे कामों पे लगे होते हैं। उनसे पूछें, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सर्जन है, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम करते हैं और वो समझते हैं कि ये काम करना उनके लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का वजह है। आपने झंडों का जिक्र किया, झंडे जो लगे हुए हैं ये तो चंद ममालिक के हैं, और ये हम कोशिश करते हैं कि जितने ममालिक से नुमाइंदगान यहाँ पे आए हों उन सब के झंडे यहाँ पर लगाए। आप देख सकते हैं बहुत बड़े मारूफ मुल्कों के झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं। आमतौर पर 70 से 80 मुल्कों के दरमियान नुमाइंदगी यहाँ पर होती है। दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं जो नुमाइंदगी पहचानना है। आप देखें इस इज्तिमा में आपको कम अज़ कम 50-60 कौमियतों के अफराद इस तरह आपस में घुले मिले नज़र आते हैं जैसे एक बहन भाइयों का इज्तिमा है। बड़ी बरादराना मोहब्बत और अख़ुवत के साथ मिलते हैं और कोई फ़र्क नहीं है, ज़ुबान का कोई फ़र्क नहीं है, हज़ार ज़ुबानों का फ़र्क हो, लेकिन जज्बात एक ही मोहब्बत के साथ, मोमिनाना मोहब्बत के साथ एक तो ये इस इज्तिमा की खास खूबी है। और बात आपने हाज़री की पूछी थी, हाज़री पिछले साल तकरीबन 30,000 के लगभग थी। इस साल की हाज़री का तो ऐलान बाद में होगा, लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया के हर जलसे में हर जगह अल्लाह के फल से तरक्की होती है। कभी ज़्यादा कभी कम होती है, लेकिन कदम तरक्की की तरफ चलता है। दरमियान में मसाइल आ जाते हैं, जैसा भी हुजूर ने बयान फरमाया अपने खिताब में, तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात जमात अहमदिया का रास्ता कभी रोक नहीं सकती। कोई दुश्मन हमारी तरक्की की रफ्तार को कोई कम नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ मर्जी कोई करे, लेकिन अल्लाह के फल से जमात तरक्की करती चलाए। इस तरक्की का एक मेयार जो जलसे की हाज़िरी है, ये अल्लाह के फल से हर साल बढ़ती है। इस साल भी इंशाल्लाह पिछले साल से ज़्यादा हो, बल्कि इस साल जो लाहौर के वाक़यात हुए उसके नतीजे में जो मसाजिद में वहाँ पर हमारे बेशुमार नहायत कीमती और काबिल और मासूम नमाजियों को ऐन जुमे के वक्त मस्जिद में शहीद किया गया। उसके बाद दुश्मन ने समझा कि शायद इनके जलसे बेरौनक हो जाएँ, उसमें कोई नहीं आएगा, लेकिन आज कभी आके वो देखें या कम से कम टेलीविज़न पर देखें, DM डिजिटल पे देखें, तो ये उनका जवाब होगा कि देखो जो तुमने करना था कर लिया, अब ये देखो कि अल्लाह ताला की तकदीर उसके फल क्या दिखा रही है और जमात अहमदिया किस तरह तरक्की कर रही है। खाने पीने के और जो रहायश वगैरह जो लोग आते हैं इनके इंतजाम के हवाले से बताते हैं कहाँ पे आप इनको? ये खाने पीने का इंतजाम भी जमात का यहीं पर होता है। ये भी जमात की एक ऐसा माहौल है जलसे का कि जिसमें ये पैसे का तो सवाल ही नहीं होता। जमात के दोस्त चंदे के तौर पर अपना चंदा आम भी देते हैं, वसीयत भी देते हैं, चंदा जलसा सालाना भी देते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो जमात के मेहमान हैं और जमात उनके लिए रहाइश का भी इंतजाम करती है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करती है। रज़ाकार हैं जो खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, ताज़ा खाना हर रोज़ तैयार होता है, उनको सप्लाई किया जाता है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। बाज़ लोग रोटी नहीं पसंद करते, उनको चावल दिए जाते हैं, कोई चावल नहीं पसंद करते तो रोटी दी जाती है, जो भी उनका खाना पसंद है। और उनकी बाज़ मिर्च पसंद करते हैं, बाज़ नहीं करते, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। बाज़ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी तरह का खाना पसंद करते हैं, उनके लिए वो खाना मुहैया किया जाता है। तो ये भी मेहमान नवाजी के आदाब में से है कि मेहमान की ज़रूरत के मुताबिक उसको खाना मुहैया किया। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर किया जाता है। तो उनकी बेडिंग का भी यहाँ पे इंतजाम होता है, रहायशी टेंट लग जाते हैं। जमात की जो इमारतें हैं उनमें वो ठहरते हैं। इस जगह पर तो कोई ऐसी इमारत नहीं है बहुत, लेकिन टेंटों में आप अगर यहाँ पे देखें या कोई एरियल व्यू अगर आप दिखाना चाहें अपने नाजरीन को, तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे एक खुले मैदान में, एक पार्क में, एक फार्म में एक नई बस्ती आबाद हो गई है, टेंटों की बस्ती। जगह जगह शामियाने लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, लोग उसके लिए खुदा अपना इंतजाम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। मकसद उनका यहाँ रहने का ये है कि यहाँ रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जलसे के औकात में जलसे की कार्रवाई से फ़ायदा उठाएँ, हज़रत इमाम जमात अहमदिया के खिताबात सुने, फिर पाँचों नमाज़ों में और नमाज़ तहज्जुद में भी आकर यहाँ पर शामिल। तो मकसद चूँकि रूहानियत है, इसलिए यहाँ रहना उनका ज़रूरी भी है और उससे वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पर भी, और इस्लामाबाद हमारा एक दूसरा सेंटर है, वहाँ पर भी सारे का सारा इलाका आजकल तो टेंट सिटी बना हुआ है और वो आते हैं, अपनी कारें खड़ी करके टेंट लगाते हैं, वहीं रहते हैं। वहाँ खाने का भी इंतजाम है, नमाज़ों का भी इंतजाम है, तहज्जुद का भी इंतजाम है। मैं तो ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जलसा सालाना दरअसल एक ऐसा इज्तिमा है कि शायद इस वक्त दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नज़र नहीं आती। इस मुल्क के भी लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, वाकिफ़ भी आते हैं, नावाकिफ़ भी आते हैं, हर एक को मोहब्बत प्यार से मिला जाता है
उनसे बातचीत की जाती है और जैसे उम्मत वाहिदा का एक नज़ारा आपको इस जलसे सालाना में नजर आएगा। यही दरअसल इस्लाम का मकसद है कि एक उम्मत वाहिदा। तो इस लिहाज से जलसा अपनी नौइयत का एक बहुत ही यूनिक, बहुत नादिर किस्म का जलसा है। और ये एक पहलू मैं बता देता हूँ कि ये जमात अहमदिया की यकजहती और इत्तिहाद और तावन और इताअत और डिसिप्लिन का भी एक जलसा है। इस जलसे में आप देख लें कि आपको कोई पुलिस के कारकुन नज़र नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का कोई पुलिस का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। हज़ारों का इज्तिमा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फितना फसाद नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं। हर शख्स आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ मोहब्बत भरे माहौल में जलसे से फ़ायदा उठाना। तो ये इस वजह से है कि जमात अहमदिया है ही इस्लाम के लंबरदार, अमन के लंबरदार है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं होता, बल्कि इस्लामी तालीम के मुताबिक हम तो हमेशा हर शख्स को, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसे इस्लाम का दर्स देते हैं, भाईचारे का दर्स देते हैं, इस्लामी मोहब्बत का पैगाम उनको देते हैं।